आज मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कराने वाली हूँ। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर करने से पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन दूंगी। देखो, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद कौन से होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे ये हो गया जेड। अब जेड को क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। ठीक है, +1 पूरी +1 +2 में हम लोग इंटीजर को ऐसे ही डिनोट करेंगे जेड से। ठीक है, अब आप लोगों को पता है इंटीजर्स 0 1 2 सोन -1 -2 ये होते हैं ना सारे इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, रैशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, P/Q होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे 1.5 हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 1.45 हो गया, ये भी रैशनल हो गया। ठीक है, अब हमको ये दे दिया 7 8 9, ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 2.6 ये भी रैशनल हो गया। 2 3 4 5 6 ये सारे ही रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स के बाद क्या आ गया, रैशनल नंबर। ठीक है, ऊपर रैशनल नंबर के बाद क्या आएगा, हमें पता है कि रैशनल नंबर के बाद हमें ई रैशनल नंबर होते हैं। ई रैशनल नंबर को देखो कैसे डिनोट करेंगे, क्यू सी। जैसे ई रैशनल नंबर हो गया पाई, जिसकी वैल्यू कभी कंप्लीट ही नहीं होती। जैसे कोई हो गया 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन चलती जा रही है, इसकी वैल्यू हम कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते, इनफिनाइट टाइम्स है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ई रैशनल नंबर। ठीक है, ई रैशनल नंबर को इससे डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, रियल नंबर। देखो जरा जो रैशनल नंबर होता है, ई रैशनल नंबर कोई रियल नंबर का ये छोटा सा पार्ट हो गया। ठीक है, अब रियल नंबर कौन से होंगे, रियल नंबर हमें पता है, रियल नंबर क्या होगी, अब पूरी लाइन है ना ये सारी ही रियल नंबर होगी। जैसे आप लोगों को पता है 0 और 1 के बीच 0.5 हो गया, रैशनल नंबर भी हो गया, ये इंटीजर्स भी हो गए, होल नंबर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर भी हो गए, और इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू भी होगी जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो रही होगी। ठीक है, जैसे 0.000001 कुछ इस तरह से वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक है, वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब इसमें देखो होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे आ गए ना। तभी इस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल लाइन। रियल लाइन में सारे आ जाते हैं। अब रियल लाइन में हमने 10th तक का ये पढ़ा है कि रियल लाइन ही सबसे बड़ा होता है, बट अब हम +1 में क्या करेंगे, रियल लाइन के ऊपर भी एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर देखो कौन सा होगा, कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, आइटा, ये क्या हो गया, रियल पार्ट, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ओके डन। अब हम लोग कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो इसको मैंने ऐसे लिखा था ना, ये देखो आइटा, जो ये रियल नंबर हो, रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इमेजिनरी को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब हमें पता है आइटा की देखो वैल्यू क्या आती है, -1। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मैं कम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर बोल सकती हूँ, नो, वाई। देखो कम्प्लेक्स नंबर, एवरी कम्प्लेक्स नंबर नॉट बी रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स। ठीक है, कैसे, देखो 1 है, 1 को मैं रियल नंबर है ना, ये तो मानते हो। अब रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में भी तो लिख ही सकती हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना, एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स। बट क्या मैं कम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में लिख सकती हूँ, नो।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें रियल प्लस कुछ और ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आइटा की वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट। देखो आइटा की वैल्यू तो हमने यूज़ नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि मैंने अभी बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। बट आइटा जो है, आइटा स्क्वायर कर सकते हैं हम, हाँ -1 आ गई। आइटा क्यूब कर सकते हैं, हाँ। आइटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, जैसे लिख सकती हूँ। अब ये कैसे लिख दिया, 1 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर्स क्या हो जाती है ऐड। देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब क्या रह गया, आइटा। मैंने कहा था आइटा की वैल्यू यूज़ नहीं करनी। अब कितनी वैल्यू आ गई, माइनस आइटा, हो गया। देखो आइटा की 4, इसको आइटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, बेस सेम पावर्स ऐड, 4 बन गया। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 कितना बन गया, 1। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें यूज़ होगी। ठीक है, समझ आ गया, इतना क्लियर हुआ। देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आइटा, आइटा 4 की वैल्यू होगी 1। अब मैं बोल दूँ 99 की वैल्यू निकाल लो, आप लोग कैसे निकालोगे। मैंने तो आइटा की पावर लिख दी 99। देखो अब मुझे पता है जब मैं 4 में लिख दूंगी, आइटा 4 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहेगी। ठीक है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 4 से डिवाइड कर देती हूँ। देखो 99 को 4 से डिवाइड करूँगी, 8 आ गया, 2 आ गया। देखो कितना बन गया, 16 सॉरी 16 4 पे आ गया। अब कितने बचे मेरे पास, 3। ठीक है, ये अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 24 लिख सकते हैं। अब कितना बचेगा, 3। देखो जो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, हमारे पास यही बनेगा ना, 24 की 4 से करोगे कितना बनेगा, 96। और आइटा की क्यूब, देखो बेस सेम पावर जेड, तो इसीलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। अब आप लोगों को पता है आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, 4 की पावर 24 करोगे तब, 1 की पावर 24 करोगे तब भी 1 आएगी। तो आइटा की क्यूब बच की, आइटा की क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आइटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताती हूँ। जैसे ये देखो कितना भी ले लो आप लोग, 4 4 2 ले लो, चलो ठीक है, 4 4 2 ले लिया। अब मैं 4 से करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1 1 0, कितना बन जाएगा, 2 बच गया, 2 बच गया ना हमारे पास, क्योंकि 1 1 4 डिवाइड करोगे 0 4 4, 2 बच गया। देखो बेस सेम पावर जेड, 4 4 2 ही बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आइटा की स्क्वायर, 1 की वैल्यू जितनी भी करोगे 1 ही आएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पीछे कराया था -1, ये कराया था ना मैंने, -1 होती है, तो ये -1 आ गया, इसका आंसर आ गया -1। आइटा की 4 4 की 2 की वैल्यू होगी -1। अब आप लोग पूछोगे कि मैम ने ओनली कम्प्लेक्स नंबर की पावर रियल नंबर क्यों नहीं ली, ओनली क्या लिया है मैम ने, कल ही नेचुरल नंबर लिया है। आप लोग सोचोगे कि मैडम ने नेचुरल नंबर ही क्यों लिया, अब मैं इसकी वैल्यू 0 लूँगी, होल नंबर भी तो ले। आप लोगों को बताया किसी की पावर नोट हो तो क्या होता है, वैल्यू 1, ये तो हो गया। अब होल नंबर पे भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि मैम अब इंटीजर पे क्यों नहीं कर रहे काम, इंटीजर फुल इंटीजर पे करो। देखो किसी की पावर इंटीजर पे कैसे लिखोगे, अब मैंने लिख दिया -1, ये लिख दिया। अब ये क्या है, -1 है ना ऊपर पावर में, आप लोगों को पता है ये नीचे जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, पता है इतना तो पॉजिटिव हो जाता है नीचे आके। जितनी पावर हो नीचे चली गई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -2 है तो 2 हो जाएगा, -3 है तो 3। अब नीचे 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाली। अब नीचे माइनस है, जैसे ये है -2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नीचे नहीं होता, क्यों नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिखा था। अभी नीचे तो आइटा लिखा ही नहीं मैंने,
तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। आइटा आइटा स्क्वायर कितनी आ गई माइनस आइटा, देखो ऊपर आ गया ना। अब 1/आइटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस आइटा। क्लियर। अब आप लोग बोलोगे कि मैम मैं स्क्वायर लिख दूँ -2 लिख दूँ, तब क्या होएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आ गया नीचे। अब आप लोगों को पता है आइटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है -1 आंसर आ गया। अब आप इंटीजर नंबर पे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, एन कुछ भी हो, बट हमेशा याद रखना एन क्या होगा इंटीजर पार्ट, नॉट ए रियल पार्ट। ठीक है, रियल में तो अब आप लोगों को पता है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, और आइटा की पावर कभी भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आएगी। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आएगी तो किस में आ सकती है, ओनली इंटीजर में। इंटीजर में क्या 0 नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने नेचुरल नंबर में भी दिखा दिया, होल नंबर पे भी चेक करवा दिया, इंटीजर पार्ट पे भी वैल्यू चेक करवा दी। अब आपको आइटा की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, आइटा की -1, आइटा की -2, आइटा की -3, -4, -100 भी आ जाए तभी भी 1000 1 लाख जितनी मर्जी आ जाए आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो ना। 2 3 4 5 6 कितनी आ जाए वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आप आइटा की 100 की वैल्यू निकाल के 1000 की लगा लो, 1000 की निकाल के दिखाओ मैम। देखो मैंने एक चीज़ बोली कि 4 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब आइटा की 4 की पावर कितनी मर्जी कर दो 1 ही आएगी वैल्यू। अब 4 के मल्टीपल्स जो भी आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी ना। ये है, अभी ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। अब आप लोगों को पता है 100 से करो, कर सकते हो आप। 2 आएगा 2 आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 पे 50। अब ये पूरा का पूरा 4 पे डिवाइड हो रहा है ना तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। डन, क्लियर हुआ। 4 पे आ रहा है ना पूरा, इसका मतलब 4 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। ये रिजल्ट किया। और हमने क्या किया, हमने ये किया आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा, आइटा 4 की वैल्यू होती है 1। सो न आपको कितनी भी वैल्यू दे दे आप निकाल सकते हो। आइटा 5 की भी निकाल सकते हो। आइटा 5 की कैसे निकलेगी, आइटा की 4 आइटा, आइटा आ गया आंसर। अब आप किसी मर्जी की निकाल सकते हो, 1000 100 कितनी भी आ जाए 1 लाख। देखो कोई भी हो 1 लाख भी हो, 4 का मल्टीपल तो है ही, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में कुछ भी आ जाए, आपको लिख दे आइटा की पावर 4n हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है 4 की मल्टीपल्स हैं वो, तो 4 की मल्टीपल्स की वैल्यू कितनी होती है 1। डन, क्लियर। अब आपको नेगेटिव में आ जाए, आपने क्या करना है नेगेटिव में आ गई तो आप उसको नीचे फ्रैक्शन में ले जाओगे और उसके बाद उसका क्या कर दोगे रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज करके जो आंसर आ जाएगा नीचे से क्या होगा कम्प्लेक्स नंबर अपने आप क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे दे आप लोग निकाल सकते हो ना। अब मैं आपको कुछ को क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे रही हूँ होमवर्क, आप लोगों ने निकाल लिया और उसमें कोई भी डाउट आया तो आप लोगों ने मेरे से पूछना है। ठीक है, जैसे मैंने आइटा की 4 5 7 दे दी, एक ये वैल्यू निकालो, एक ये वाली वैल्यू निकालो, एक क्वेश्चन निकाल लो ये वाला। ठीक है, अब आज का काम सिर्फ इतना 4 क्वेश्चन निकालने हैं आप लोगों ने। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप लोग मेरे से कभी भी पूछ सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब इसको पूरा करना है ना, हम डेली के डेली कम्प्लेक्स नंबर आगे की कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।